कि भाई एक आईआईटीएन है, उन्होंने 9 साल इतनी बड़ी जॉब की और वो सारा कुछ त्याग दिया और कैनवास पकड़ लिया। तो आईआईटी में जाने के बाद अच्छा वो लगा, पर वहाँ भी मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट था वो निकलना चाहता था। बुलबुलाहट वहाँ पर बनी हुई थी। शुरुआत के 1 साल तो मुझे लगा शायद मैंने गलत स्टेप ले लिया। मेरे को ऐसा लगा था जॉब छोड़ के मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा, अब मैं जो चाहे वो कर लूंगा, तो मेरे पास बहुत टाइम रहेगा। पर मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, मैं किस तरफ जाऊं, कलर कैसे बनाना है। तो कलर है जो हमारा पत्थर से बनता है। अच्छा। तो जैसे नदियों के पास अलग अलग तरीके के या पहाड़ों में अलग अलग रंग के पत्थर आप दिखाइए ना। ये सारे नेचुरल कलर। हाँ, सीप के अंदर रखकर आप कलर करते हैं। एक पेंटिंग मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए थे, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँच सकती है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीर भारत पॉडकास्ट की सीरीज में और आपका स्वागत कर रही हूँ मैं पूर्वा राय। जी हाँ साथियों, सदा नेरा में आपका स्वागत करते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है, क्योंकि एक तरफ आईआईटी कानपुर की डिग्री, 9 साल की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की चमकदार नौकरी और दूसरी तरफ हिमालय की वादियां, एक कूची और सदियों पुरानी भारतीय लघुचित्र परंपरा। दीपांशु सिंघानिया ने वो रास्ता चुना जो दुनिया की नजर में जोखिम था, पर उनकी आत्मा के लिए वो घर वापसी थी। हरियाणा में जन्मे, आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, फाइन आर्ट्स में माइनर लिया, पर भीतर का कलाकार चुप ना रह सका। 9 साल बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर छोड़ दिया, हिमाचल के कुल्लू की पहाड़ियों में डेरा जमाया और पहुंचे चंबा श्री पद्मश्री विजय शर्मा जी के पास, जो पहाड़ी लघुचित्र परंपरा के जीवित स्तंभ हैं। आज दीपांशु इंडियन मिनिएचर और ऑयल पेंट के दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में एक ही कैनवास पर जोड़ते हुए एक प्रतिबिंब से साबित होते हैं। एक ऐसा कलाकार जो कि टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग के बीच सेतु बना हुआ है, और सदा नीरा के लिए यही तो सबसे जरूरी बात है। तो आइए आज बात करते हैं उस यात्रा की जो कोड से कूची तक आ गई है। तो चलिए इनसे मिलवाती हूँ आपको श्री दीपांशु सिंघानिया जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सुनने में ही बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई एक आईआईटीएन है, उन्होंने 9 साल इतनी बड़ी जॉब की और वो सारा कुछ त्याग दिया और कैनवास पकड़ लिया, पेन पकड़ लिया, कूची पकड़ ली। ये कैसे संभव हुआ? सबसे पहले मन के अंदर कब आया कि भैया तू ये सब कुछ छोड़ दे और कुलबुलाहट जो थी वो लेकर आ गई कैनवास की तरफ? ये जानना चाहेंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ बुलाने के लिए जी। तो एक्चुअली मैं बचपन से ही पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता था। अच्छा। तो स्कूल टाइम से ही। हाँ। तो स्कूल में जैसे एनुअल फंक्शंस वगैरह होते थे, उसको मैं लीड करता था, सारे ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डेकोरेशन वगैरह। स्कूल से मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहता था इसमें, कॉम्पिटिशन्स वगैरह मैं बहुत करता था स्कूल में। पर फिर मतलब आईआईटी करना था कि ये सबसे अच्छी चीज, घर वालों ने बोला था कि अगर तुझे आगे बढ़ना जीवन में तो आईआईटी कर ले, और मैं पढ़ाई में अच्छा था। अच्छा। तो फिर आईआईटी की तैयारी में लग गए। तो उसमें 2 साल जम के मेहनत करी और आईआईटी में एडमिशन होपफुली हो गया। तो आईआईटी में जाने के बाद अच्छा वो लगा, पर वहाँ भी मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट था वो निकलना चाहता था। तो बुलबुलाहट वहाँ पर बनी हुई थी। तो पूरे 4 साल जो मैं आर्टिस्ट था, मतलब हमारे कुछ ओपन इलेक्टिव्स रहते थे कि आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ कुछ और कोर्सेज भी कर सकते हैं। अच्छा। तो लोग अलग अलग कोर्सेज करते थे, साहित्य पे करते थे, अलग अलग चीजों, साइकोलॉजी पे करते थे। मैं हमेशा फाइन आर्ट्स पे करता था। अच्छा। तो मेरे सारे कोर्सेज हमेशा फाइन आर्ट्स पे रहते थे। मैं जो फाइन आर्ट्स के क्लब होते थे कॉलेज में, उनमें मैं कोऑर्डिनेटर था। उनमें जो ऑर्गेनाइज करते थे हम फंक्शंस वगैरह, वो सारे सब कुछ मैं ही करता था। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से स्कूल से कॉलेज तक रहा। फिर पर कुछ फाइनेंशियली ज़रूरत थी फैमिली को, मुझे भी थोड़ा सा सेटल होना था। तो उसके लिए मेरे को था कि कुछ टाइम जॉब करना बहुत ज़रूरी है। तो आईआईटी के बाद मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में प्लेस हुआ। तो उसके साथ साथ मैं कोशिश करता था कि मैं थोड़ा बहुत आर्ट कंटिन्यू कर पाऊँ, बट वो जॉब बहुत डिफिकल्ट होती गई धीरे धीरे। मैं कभी कभी 15-15, 16-16 घंटे भी काम करता था। तो कभी वीकेंड पे टाइम मिलता था, बट वो थोड़ा सा पिछली सीट ले लिया था आर्ट, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से। हाँ, मेरे को पैसों की जरूरत थी तो मेरे को वो करना था, पर वो आर्ट में कर नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे एक तो पैसे आ रहे थे तो वो छोड़ना और मुश्किल होता जाता है। ये बात तो सही, क्योंकि मतलब इजी मनी आ रही थी और काफी अच्छी खासी डिसेंट मैं अर्न कर रहा था उस टाइम पे। तो वो और छोड़ना मुश्किल होता जा रहा था। पर मेरे को लग रहा था अगर अभी नहीं छोड़ पाऊंगा तो फिर शायद कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। 9 साल की जॉब, हाँ जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी खासी पेमेंट, हाँ जी, हाथ में
माँ बाप का भी एक प्राउड होता है, हर व्यक्ति को हाँ मन में जी, लगता हाँ है कि मेरा बच्चा अच्छा कमाए, क्योंकि और माँ बाप का सपना होता है कि जो काम मैं नहीं कर पाया मेरा बच्चा करे, उस उन्नति के शिखर को छुए। हाँ जी, जिस दिन वो जॉब छोड़ी, हाँ जी, डर लगा, खुद के मन को एक घबराहट हुई कि क्या आगे चलकर मेरा भविष्य डामाडोल रहेगा, मैं कुछ कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, हाँ या जी। आजादी मिली कि छूट गए उन सब सारे रिश्ते नातों से जिन्होंने कंप्यूटर के सामने बांध के रखा था, और अब मैं, मेरी वादियां और मेरी कूची, ये दो प्रश्न। तो सच बताऊं तो एक्चुअली डर ही लगा था। हाँ तो क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि जॉब छोड़नी है, सोचा 3-4 साल करूंगा पर फिर छोड़ दूंगा, जी। बट वो धीरे धीरे डर डर के चक्कर में 9 साल खिंच गए पर मैं छोड़ नहीं पा रहा था। जी। तो फिर किसी तरह मन बना के कि नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे को बहुत दुख होगा जीवन भर कि मैंने। मतलब अंदर का जो कलाकार तो कहीं ना कहीं बेचैन रह रहा था। हाँ हाँ, वो मेरे को लगा था मेरे को बहुत तकलीफ होगी बाद में अगर मैं सोचूंगा बूढ़ा होके कि मैंने ये क्यों नहीं ट्राई किया। हाँ हाँ तो डर बहुत लगा, घर वालों को बहुत डर लगा। हाँ। क्योंकि हमारे परिवार में जैसे कोई, मैं ऐसे फैमिली से नहीं आता जिसमें चित्रकार रहे हो पुराने जमाने से, सही। तो उन्होंने कभी नहीं देखा कि इसमें कभी फ्यूचर बना हो, मतलब ऐसे स्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छी खासी रेपुटेशन है, अच्छी जॉब है, तो फिर क्यों करना है। तो उन्हें भी डर था, मेरे को भी डर था, पर मेरे को एक्साइटमेंट भी उतनी ही थी। वाह। कि जो मैं इतने टाइम से सोचा हूँ फाइनली वो करने का मौका मिला है। तो कितने साल हो गए ये करते हुए? मैं अगर टोटल तो हाँ, मतलब 11-12 साल पेंटिंग को हो गए जिसमें मैं सब कुछ करता था। हाँ, पर ये जो हाँ। मिनिएचर आर्ट मैं कर रहा हूँ इसको लगभग 4 साल हो गए मेरे जी। को करते तो हुए। आज जब ये कर रहे हैं 11-12 साल से, तो लग रहा है कि वो छोड़कर मैंने ठीक करा या गलत किया? हाँ जी, हाँ जी, अब तो बिल्कुल लग रहा है कि सही किया। तो शुरुआत के 1 साल तो मुझे लगा शायद मैंने गलत स्टेप ले लिया। हाँ। तो बहुत डर लग रहा था उस टाइम, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे को ऐसा लगा था जॉब छोड़ के मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा, हाँ। अब मैं जो चाहे वो कर लूंगा, हाँ। तो मेरे पास बहुत टाइम रहेगा। पर मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं थी मैं किस तरफ जाऊं, तो मैं इधर उधर भटक रहा था। पर फाइनली मेरे को, जैसे मैं विजय शर्मा जी, पद्मश्री विजय शर्मा जी का बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को थोड़ा रास्ता दिखाया, तो उनके कारण मैं अभी और आगे बढ़ रहा हूँ। आज जब सदा नीरा के हम मंच पर उपस्थित हैं, 7 दिवस का इतना जबरदस्त यहाँ पर कार्यक्रम है, हाँ जी। आप आ रहे हैं उन वादियों से, ठंडी हवाओं से, हाँ जी। और आप मध्य भारत में आए हुए हैं, यहाँ तो भाई लू के थपेड़े चल रहे जी, हैं। जी, जी। तो इन वादियों के अंतर के अलावा और क्या आपको कैच किया, यहाँ का आयोजन आपको कैसा लगा, आयोजकों की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर आपको क्या चीज खास लगी, और जो अलग, एक भी प्रजाति अलग हो जाती है ना, वहाँ के लोग हाँ। बिल्कुल अलग, यहाँ के लोग हाँ। बिल्कुल हाँ। अलग, और हमारे यहाँ तो ये है कि हर 4 कोस पर तो बोली ही बदल जाती है। हाँ। तो कैसा लगा आपको ये आयोजन, सदा नीरा कैसा लगा, और क्या है आपको ऐसा लगता है कि ऐसे आयोजन और देश में सब दूर होने चाहिए? हाँ जी, तो पहले मैं सोच रहा था, मेरे मन में था कि पता नहीं अरेंजमेंट कैसी होगी, हाँ। कैसा रहने वहने का होगा, बट मेरे को तो बहुत सरप्राइज हुआ यहाँ का सारा अरेंजमेंट देख के, गजब। फ्रॉम एंड टू एंड। जैसे हम आने से पहले से ही सब लोग फोन करना शुरू कर दिए थे कि आप कितने बजे आएंगे, हम आपको लेने आएंगे। हाँ। तो सब पिकअप करने आए, इवन जो होटल की व्यवस्था है वो भी एकदम टॉप की है। और सबसे अच्छा चीज मुझे लगी कि जो आर्टिस्ट हैं वो अलग अलग जगह से आ रखे हैं सब लोग, हाँ। तो उनके विचार सबके अलग हैं, उनका आर्ट एकदम अलग है। हाँ। तो उनसे सीख सीख के बहुत अच्छा लग रहा है। गजब। तो उनका आर्ट वर्क देख के, उनकी जो टेक्निक्स हैं, मैं एक दादी जी से मिल रहा था, वो हाँ। 60 साल की हैं, अभी 10 साल की उम्र से वो आर्ट कर रही हैं। तो ऐसी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने को मिल रही हैं, तो जी। मेरे को खुद को ही बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है हाँ। कि हाँ, मतलब लोग पैशन के लिए, मतलब मैंने सही रास्ता चुना, मेरे को उसके लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी। पद्मश्री विजय शर्मा जी के पास आप सीखने के लिए चंबा तक, हाँ जी, हाँ जी। गुरु शिष्य परंपरा आज के सिनेरियो में कितनी सक्सेसफुल हो सकती है? क्योंकि लोग तो लिए लैपटॉप और बैठ गए और पढ़ लिया, आजकल तो ई का जमाना है, एआई दे देता है आपको, सारे ज्ञान दे देता है, जो ज्ञान आप पूछो वो एआई आपको दे दे रहा है। इस सिनेरियो में आके इस जमाने में गुरु शिष्य परंपरा कितनी वाजिब और कितनी सही? जी पारंपरिक कला में स्पेशली गुरु शिष्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारी कला है, ये इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है। हाँ। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। हाँ। उसको समझे बिना आप नहीं कर सकते। जैसे जो बाकी आर्ट है, प्रॉब्ली वेस्टर्न आर्ट जिसमें पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं, वो आप ऑनलाइन में यूट्यूब की वीडियो देखिए आपको समझ में आ सकता है। पर इसकी जो बारीकी का काम है वो आप बिना गुरु के आप मेरे हिसाब से नहीं सीख सकते। तो मेरे से गुरु जी भी बोलते हैं कि पहले आप इमिटेट करें जो आपके गुरु हैं, उनसे सीखें, जो वो जैसे ब्रश चला रहे हैं, वो जैसे काम कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करें, फिर उनकी तरह बनाएं और फिर अपनी कॉम्पोजिशन बनाएं। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी।
कि आप पहले अपने गुरु के साथ बैठें, क्योंकि जो बहुत ही बारीक बारीक चीजें हैं, जैसे मैं यहाँ पे सामान भी लेके आया हूँ, हाँ, तो जो हाँ। ब्रशेज हैं, पेपर हैं, कलर हैं, वो किस टाइप के होते हैं, कैसे उनको जैसे सिंपल सी चीज, कलर कैसे बनाना है। हाँ। तो कलर है जो हमारा पत्थर से बनता है। अच्छा, तो जैसे नदियों के पास अलग अलग तरीके के या पहाड़ों में अलग अलग रंग के पत्थर आप मिलते हैं। दिखाइए ना, हमें हाँ ये जी, भी देखना हाँ जी, चाहेंगे हाँ ना जी। हम। तो ये जैसे देखिए, हमारे कितना नेचुरल है। ये सारे नेचुरल कलर्स हैं। हाँ, सीप तो के अंदर रखकर हाँ आप जी, कलर तो करते हैं। पूरा जो मतलब लोगों को तो ये कि प्लास्टिक के बोल ले लिए, हाँ जी, हाँ कटोरियां जी, ले ली, नहीं, उसके अंदर किया। हाँ। वाह वाह वाह। तो ये हमारा पूरा पेंटिंग सब कुछ नेचुरल है। और ये ब्रशेस बड़े सुंदर से दिख रहे हैं, हाँ ये जी, हाँ जी। जानना तो ये चाहेंगे। हमारे एक्चुअली ब्रशेस बहुत ही स्पेशल रहते हैं, ये वाले। हाँ। स्पेशली सबसे जो ये बारीक वाला ब्रश रहता है, हाँ। ये आपको शायद दिखेगा भी नहीं, इसका एक बाल की तरह इसका पॉइंट रहता है। और ये बाल क्या है? ये गिलहरी के बाल होते हैं, एक्चुअली गिलहरी के पूंछ के बाल। मतलब रियल बाल है हाँ जी, गिलहरी हाँ जी। के? तो पूरा ओके। इस पेंटिंग में सब कुछ नेचुरल रहेगा, पेपर अच्छा। से लेके कलर, ब्रशेस, हाँ। हर चीज, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, और सब कुछ एक नेचुरल ये है। अनोखी सी चीज दिख रही है मुझे, ये बड़े बड़े कौतूहल सा है मेरे मन में कि ये क्या चीज हाँ जी, है? तो ये दो चीज हैं, एक ये जो अंडे के आकार में दिख रहा है और एक ये हाँ है। हाँ। तो हम जब भी एक लेयर लगाते हैं पेंटिंग की, जैसे हमारी जो एक पेंटिंग जो आप ये देखेंगे, तो इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, जैसे एक पेंटिंग में लगभग 10 लेयर्स होती हैं। तो इतनी ये जो पेंटिंग दिख रही है इसमें 10 लेयर हाँ जी, आपने हाँ कलर की जी, 10 लेयर लगती हैं इसमें। और कम से उसके बाद इतना फाइन है? उसके बाद इतनी चमक आती है इसमें। अच्छा। तो हर लेयर के बाद हम इसको उल्टा रख के एक मार्बल्स पे उसको घिसते हैं, जिसको घुटाई बोलते हैं। तो उससे एक तो रंग पक्का होता है, एक उसमें शाइन आती है, और पेपर जो है स्मूथ हो जाता है कलर, तो इससे कि आप ये ब्रश चला पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हर लेयर के बाद हमें घुटाई करनी पड़ती है। ओहो। और सिमिलरली ये सुनार के पास भी शायद कुछ लोगों ने देखी होगी। हाँ, हाँ। जैसे हम असली सोना इसमें यूज करते हैं, 23 कैरेट। असली सोना हाँ यूज जी, होता है हाँ आपकी जी, इसमें पेंटिंग्स असली, में? ये दोनों पेंटिंग्स जो हैं इसमें दोनों में असली सोना यूज हो रखा है। अच्छा। तो सोने की घुटाई आप पीछे से नहीं कर सकते, तो उसको आगे से करना पड़ता है। जैसे जो ज्वेलर्स भी यूज करते हैं, वो ये ओपनिंग करके एक स्टोन होता है, हाँ, हाँ। तो उससे घुटाई होती है इसके अरे सामने से। गजब गजब तो गजब। इसका प्रोसेस बहुत ही, तो मेरे को जैसे जब मैंने शुरू किया था, तो मेरे को ये प्रोसेस ही था जो बहुत ही मैजिकल लगा, और जो मेरे को अभी भी ऐसे मेडिटेटिव सा लगता है। जैसे मैं एक बार हाँ, बैठ जाता हूँ, हाँ। तो मेरे को समय का पता नहीं होता है कि क्या कब बात चला है, गया। क्या बात है, क्या तो बात है। मतलब इसमें खो जाता हूँ मैं एक तरीके से। हाँ। तो मिनिएचर आपने एक तरफ मिनिएचर आपके हाथ में, एक तरफ हाइपर रियलिस्टिक ऑयल पेंट से। हाँ जी। ये जो दो अलग अलग विधाएं, इनको इंजीनियर किस तरीके से मिला लेते हैं भाई, ये भी तो जानना चाहेंगे। तो इसकी जी। स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे जो ऐसे मोस्टली स्कूल और कॉलेजेस है, उसमें हमारा पारंपरिक कला को नहीं सिखाते हैं। अच्छा। उसमें वेस्टर्न आर्ट सिखाते हैं हाँ, मोस्टली। हाँ। तो जैसे कॉलेज में मैं सीख रहा था, तो पोर्ट्रेट्स, हाइपर रियलिस्टिक, ऑयल पेंटिंग, ये सब मैं सीखी। तो वहां से मैंने ये सब सीखा था। पर मेरे को रियलाइज हुआ कि हमें बाहर की परंपरा को नहीं आगे लेके जाना है, हमें अपने भारत की परंपरा को आगे लेके जाना है। तो मैंने फिर सोचा कि मेरे को अपने भारत का कुछ करना है, तो इसलिए मेरी मिनिएचर में शुरुआत हुई। अच्छा। पर मेरे को वो दोनों चीजें बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि जैसे मिनिएचर का आप देखेंगे हमेशा साइज कम रहता है, क्योंकि पेपर ही छोटा आता है। पर कुछ लोगों को बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स चाहिए होती हैं। ओहो। तो मैं ये अपनी हाइपर रियलिस्टिक ऑयल पेंटिंग और इसको कंबाइन करके एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाता हूँ ऑयल में। तो जो दिखती एकदम पारंपरिक है, पर वो ऑयल पेंटिंग में बनी हुई है। अच्छा। तो जिनको भी बड़े साइज की पेंटिंग चाहिए होती हैं, तो उनको मैं फिर ऑयल पेंटिंग में बना कर देता हूँ। तो ये दोनों का मेरा मिक्सचर बहुत ही बढ़िया चलता है। गजब। तो इसी से एक और बात मन में आती है कि फिर एक तरफ संवेदनशील आंखें होती है कलाकार की, हाँ जी। और दूसरी होती है बिल्कुल सटीक मैनेजमेंट वाली, उसके अंदर एक भी इतनी सी पॉइंट गलती नहीं होती, इंजीनियर की। अब ये जो दो आंखें हैं, ये दोनों एक साथ कैसे उतरती है, ये भी एक मन में बड़ा प्रश्न उठता है। तो मैं जिस डोमेन में था, जैसे मैं ऐप डेवलपमेंट में था, तो अच्छा। जैसे आप इंस्टाग्राम ऐप वगैरह देखते हाँ, हैं, तो मैं वो हाँ, बनाता था, हाँ, उस टाइप की एप्स हाँ, बनाता था मैं। हाँ। तो वो भी ना एक टाइप ऑफ आर्ट ही है। अच्छा। हाँ। तो मैं फ्रंट एंड जैसे एक जो सॉफ्टवेयर की फील्ड होती है, मैं उसमें जी, काम करता था। जी, तो मैं जी। अपना आर्ट उसमें भी लेके जाता था। हाँ। तो वही मेरे को, इसलिए वो जॉब भी मेरे को वैसे ठीक लगती थी, बस मेरे को ये हमेशा से करना था। तो वही आंखें, मतलब वहाँ भी ऐसे मैं एज एन आर्टिस्ट ही काम करती थी, और यहाँ भी मतलब मैं एज एन आर्टिस्ट ही मतलब इनको क्या बात बनाता हूँ। तो जैसे सदा नीरा है, एक धारा में बहती हुई नदी। हाँ जी। हमारी संस्कृति भी बरसों बरस से एक धारा में लगातार जी, बह रही जी, है, जी। और उसी तरीके से कलाकार की कला भी एक धारा में बहती है। हाँ इन जी। तीनों चीजों को आप अपनी नजर से कैसे बयान करना चाहेंगे कि संस्कृति का सतत प्रभाव है, प्रवाह है, जो नदी है उसका भी सतत प्रवाह है, और एक कला का भी। तो कला जब आगे बढ़ती है, तो नो डाउट
हर एरा में वो एक अलग रूप ले लेती जी, है। जी, जी। हमने अपनाया उसको, बहुत ही पुरानी एक कला थी, जी। लेकिन इसके अंदर जो मैं देख रही हूँ, मेरा ये प्रश्न यहाँ पर आके रुकता है कि एक ये नया चीज है कि जो आप ये देखिए मिनिएचर है, बरसों पुराना है, और उसके अंदर प्रैम में बच्चा है। मतलब ये सोच ही मुझे तो अनोखी लग रही है कि बताइए प्रैम के अंदर बच्चा है, इसके विषय में जानना चाहेंगे। हाँ जी। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारी जो ये कला है ना, ये 17वीं सेंचुरी 17वीं सदी से चलती आ रही है। हाँ। तो 300 साल बहुत ज्यादा चली थी। तो उस टाइम के जो फेमस आर्टिस्ट थे, वो उस टाइम जो दिखता था ना उन्हें, वो बनाते थे। हाँ। एकदम पारंपरिक वे में, बट वो जो उन्हें दिखता था, जैसा उनका रहन सहन था, जैसे राजा महाराजाओं का, वैसा वो बनाते थे। हाँ। पर मैं देखता हूँ कि हम आज के आर्टिस्ट भी वही चित्र बनाते हैं जो 500 साल पहले दिखते थे। तो मेरा ये था कि जब वहाँ के आर्टिस्ट उस टाइम का बनाते थे, हाँ। तो आज के आर्टिस्ट आज के समय का क्यों नहीं बना रहे? तो जो टेक्निक है वो सेम होनी चाहिए। हाँ, देखिए जो कलर्स हैं, पेपर है, ब्रशेज है, जो विधि है वो एकदम सेम रहनी चाहिए। पर क्यों ना आप अपना कुछ यूनिक लेके आए इसमें। तो मैं इसलिए जो ये पेंटिंग बनी है पूरी ट्रेडिशनल वे से बनी है। तो इसमें ये है कि अगर 17वीं सदी में आज की टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो कैसी दिखेगी। अच्छा। तो इसमें ये 17th सेंचुरी मदर का नाम दिया है मैंने। हाँ। जो पैलेस में रहती है, पर उसके पास स्ट्रोलर है, प्रैम है। और वो फोन से वीडियो बना रही है बच्चों के, जैसे हम आज देखते हैं। हाथ में देखिए उनके कि उनके पास में एक मस्त बढ़िया सा मोबाइल फोन है और वो अपने बच्चे का वीडियो बना रही है। ये नीचे डायपर पड़े हैं, बहुत मतलब। तो ये ऐसी मेरे इस टाइप से बहुत सारी फ्यूजन सीरीज है जो मेरी खुद की कॉम्पोजिशन है, ये मैं खुद से बनाता हूँ। तो ये मेरे को यही था कि कुछ ना कुछ स्पेशल आज के जमाने का होना चाहिए, जिससे कि आज की जो जनता है वो रिलेट कर पाए। आर्ट आप जनरली तभी आप कलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं, जब आपको वो मतलब रिलेट करता है, महसूस होता है। तो आज का तभी महसूस होगा जब वो आज जैसा दिखेगा। तो यही मेरा एक थोड़ा यूनिक है जो मैं खुद से करता हूँ। कुल्लू की पहाड़ियां में ट्रैकिंग होती है, वहां पर स्कूबा डाइविंग होती है, और उसके बीच में से निकल आती है ये पारंपरिक कला। तो क्या कभी ऐसा होता है कि वहाँ के लोग जो आते हैं, स्कूबा डाइविंग करने आते हैं, ट्रैकिंग करने आते हैं, वो लोग भी आप लोगों की कला देखकर कुछ सीखना चाहें? आपको उनसे कैसे आप लोग कनेक्ट करते हैं? सेल किस तरीके से होता है? ये 2-3 चीज बातें। हाँ जी। तो एक तो आपने मेरी एक्टिविटीज का थोड़ा मेंशन किया, तो मैं उसका बताऊँ। मैं हमेशा से नेचर के काफी क्लोज रहा हूँ। तो मैं ट्रैकिंग, साइकिलिंग, जैसे मैं लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड पे मैं फुल मैराथन दौड़ा, जो कि 42 किलोमीटर रहता है पूरा। अच्छा, तो मैं हमेशा से ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज में मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, क्योंकि जो हमारी पेंटिंग है ये भी काफी नेचर के क्लोज है। तो हमारी पेंटिंग में जनरली नेचर बैकग्राउंड में होता है, पर जो हमारी लघु चित्रकला है इसमें ये बैकग्राउंड नहीं है, ये एक अहम हिस्सा है। तो इसलिए मेरे को नेचर के करीब शायद इसलिए भी हेल्प करता है इस पेंटिंग में। तो आपका प्रश्न, सॉरी मैं आपको जब स्कूबा डाइविंग के लिए लोग आते हैं, हाँ जी, और अगर वो आपकी पेंटिंग्स देखते हैं तो मतलब वो सीखना चाहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं, कैसे इंटरेक्ट होते हैं आपके साथ में लोग? तो मेरा मतलब वहाँ से जो पर्सनली मेरे से मिलते हैं वो तो काफी प्रभावित होते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है आगे से आगे बढ़ने का। पर मेरे लिए जो एक प्लेटफॉर्म काफी वर्क कर रहा है वो है हमारा सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम। जी। तो वहाँ पे मैं क्योंकि अपना काम डालता हूँ, थोड़ा सा अच्छे तरह से यूनिक तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूँ, तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं लोगों को काफी, क्योंकि ये जो है मतलब मैं जो थोड़ा अलग कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट थोड़ा सा अभी सोशल मीडिया में, क्योंकि ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं तो थोड़ा सोशल मीडिया की तरफ उनका एक्सपीरियंस नहीं है। पर क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से आया हूँ तो मैं थोड़ा उन लोगों के साथ पला बड़ा हूँ, तो फिर मेरे को उस चीज का आइडिया है कि कनेक्शन है, तो मैं उस जनता से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ जो आज की सोशल मीडिया, जो ऑनलाइन इंटरनेट पे जनता है, तो उसके थ्रू मेरी सेल्स बहुत ज्यादा ड्राइव होती हैं। तो लोगों को एक पेंटिंग मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए थे, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँच सकती है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए मिनिमम जो है वो 10,000 से शुरू होती है मिनिएचर A4 साइज। तो जैसे मिनिमम जो स्टैंडर्ड पेंटिंग्स होती है हमारी A4 साइज की, सब कुछ ट्रेडिशनल होगा, उसमें नेचुरल पेपर, नेचुरल कलर, सारी जो विधि है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल होगी। ठीक है, कुछ भी उसमें मिक्सिंग नहीं होगी, जैसे आजकल लोग पोस्टर कलर भी यूज करते हैं, वो मैं नहीं करता, मेरा सब कुछ नेचुरल रहेगा। मैक्सिमम तो अब एक्चुअली स्काई इज द लिमिट, तो उस टाइप से आता है। जैसे इसमें असली सोना यूज होता है, आप बड़े साइज की बना रहे हैं या फिर आपके ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, आप ऑयल में बना रहे हैं, इसमें बना रहे हैं, तो वो फिर 1 लाख 2 लाख 3 लाख उस टाइप से, मतलब और भी। मैक्सिमम आपकी कितने रुपए में सेल हुई होगी? मेरी अभी रिसेंटली जिस ऑर्डर पे मैं काम भी कर रहा हूँ वो कुछ 1.4 लाख की है अभी सीरीज। तो वो सीरीज है,
मतलब जैसे- अब सुकून है, वो जो जॉब छोड़ी थी ना, अब सुकून है, कोई हाँ, दिक्कत की बात नहीं है। अभी मम्मा पापा भी खुश हैं। हाँ, मम्मा पापा को अब लगने लगा है कि शायद कुछ कर लेगा। आह, तो जैसे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जैसे मैं जो हूँ अभी, वो मेरे घर वालों की वजह से हूँ। और जब मैं घर वाले बोलता हूँ, नॉट जस्ट माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, सिस्टर, जी। माय फ्रेंड्स हाँ। आल्सो, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पर माय वाइफ जो है, क्योंकि ये फील्ड जो है वो बहुत ही यूनिक थी, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सही। सिर्फ जो मेरी वाइफ थी उसी ने मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस रखा था क्या कि बात तुम करो, मैं संभाल लूँगी। तुम्हारे जो मन एक में आ रहा है सफल वो करो। व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ तो है, बिल्कुल। वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो ऑफ कोर्स जो मैं पूरा हूँ अभी तक, वो घर वालों की वजह से, मेरे गुरुजी की वजह से। बट जो आर्ट के करियर में जिसमें सबसे ज़्यादा साथ दिया, वो मतलब मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा रोल रहा है जी, इसमें। ठीक। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी। कहते हैं कि मन की सुनो तो राजा हो जाओगे। कई बार दुनिया में देखने को मिलता है कि व्यक्ति का अंतिम क्षण आ जाता है और वो मन की तब तक नहीं सुन पाता। वो यही कहता रहता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, और वो 4 लोग उसे दुनिया में कहीं नहीं मिल पाते। तो उन 4 लोगों की छोड़िए, अपने मन की सुनिए और ऐसे राजा बन जाइए। आज हमारे बीच सच में कला के राजा थे। आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जी, thank you so और much। आपकी कहानी नो डाउट बहुत इंस्पायरिंग है। हाँ जी। बहुत खूबसूरत कला आप करते हैं। हाँ ऐसी जी। हमारी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ते जाइए। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद।